जो कंडीशन क्या है, ये सिक्योरिटी का कंडीशन है कि एक ब्लॉक के अंदर राइट ये रीपे भी करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली होगा। जो फ्लैश लोन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। जो काम के लिए ये फ्लैश लोन आएगा वो काम करके एक ट्रांजेक्शन या एक ब्लॉक के अंदर ये रिटर्न हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, आगे जो प्रोजेक्ट वो भी सिक्योर रहता है, जिसको फ्लैश लोन आया है वो भी इस फ्लैश लोन का फायदा ले या इससे अपना प्रॉफिट बनाता है। तो इस तरीके से कई सारे फ्लैश लोन प्रोवाइडर जो है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, इसका प्रोटोकॉल को देख सकते हो, राइट, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो जो बूमरैंग के ऊपर जो फ्लैश लोन मिलता है वो आबे से मिलता है। अब हमें राइट इस प्रोजेक्ट के ऊपर इंटर करना है, अपना अकाउंट को क्रिएट करना है। तो जितने राइट हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिफर लिंक आ जाता है। तो जैसे रिफर लिंक आता है उसके ऊपर भी हम क्लिक करके अपना अकाउंट का रजिस्टर ऑप्शन हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर ऑप्शन में जाएंगे। तो रजिस्टर ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरीके का जो है फॉर्म मिल जाता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपका रखना पड़ेगा, लॉगिन पासवर्ड, यूजर नेम आप रखिए, राइट, कंट्री सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ, और स्पॉन्सर आईडी, पोजीशन ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि आपको रेफर लिंक मिला है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी और पोजीशन, तो आई एग्री यहाँ पे क्लिक करना है, एग्री में, और रजिस्टर जैसे करते हो आपका जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे एक मैसेज आएगा। तो उस मैसेज के ऊपर जाना है, आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करते हो तो उसके बाद आपका वास का जो है अकाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे was.net.pro करके जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा हो। सो तो जैसे आईडी हमारा क्रिएट हो गया तो हम इसको लॉगिन करेंगे, अपना यूजर नेम ऐड करेंगे और अपना पासवर्ड, राइट, जो यूजर नेम हमने बनाया था और जो पासवर्ड हमने बनाया था, तो इसको हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है तो हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे इस टाइप का इंटरफेस आता है। तो सबसे पहला हमारा अपना ट्रांजेक्शन पासपोर्ट को हमें क्रिएट करना है, जैसे कि ट्रेडिंग टू सिक्योरिटी। यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखेगा। तो यहाँ पे आपसे आपका जो पासवर्ड होगा, लॉगिन पासवर्ड, एक बार आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हो आपके ईमेल में ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको इंटर करना है, तो सबमिट करना है। उसके बाद जो है आपका ट्रांजेक्शन पासपोर्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो मुझे अभी करने की जरूरत है नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ओके, अपना सिक्योरिटी सॉरी वो ट्रांजेक्शन पासवर्ड हमने बना लिए। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनने के बाद सबसे पहला मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट बेटर होगा, मेटामास्क वॉलेट यूज करिए आप। तो मेटामास्क वॉलेट का जो है अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो जैसे हम मेटामास्क वॉलेट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए ये एड्रेस रहता है वॉलेट एड्रेस, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करते हुए आप सबमिट कर सकते हो। एक बार आपका वॉलेट एड्रेस सही है क्या नहीं उसको चेक कर लेना है, क्योंकि गलत एड्रेस आप ना डालें, राइट, वो ऐड होगा तो फिर से आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, टिकट ट्रेस करना पड़ेगा वो तो इससे अच्छा आप कंफर्म कर ले आपका वॉलेट एड्रेस। तो वॉलेट एड्रेस डाला हमने, सबमिट किया, तो वॉलेट एड्रेस अटैच हो जाता है हमारा वास के आईडी से। तो उसके बाद हमें पैकेज लेना पड़ेगा। और जैसे सब्सक्रिप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे जो माइनिंग का पैकेज $50, $500, $5000 का, ये 3 पैकेज हो गए। उसके बाद बूमरैंग में हम जाते हैं। तो बूमरैंग का जो लाइसेंस की बात कर रहे थे, $500 का, 3000 तो इसको हम बाई करते हैं। जैसे कि ये $500 का इसको बाई करेंगे तो यहाँ पे बाई का ऑप्शन आएगा। आप पेमेंट मेथड इनकम वॉलेट से भी कर सकते हो अगर आपने इनकम किया है। अदरवाइज आप यहाँ पे पेमेंट मेथड जो आपने डिपॉजिट वॉलेट से आप कर सकते हो। तो डिपॉजिट आप वॉलेट कंफर्म करोगे, आप नेक्स्ट, और आपका यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट एक बार आपको फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। और ट्रांजेक्शन पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे और नेक्स्ट करोगे, तो उसके बाद ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इंटर करना है, आपका लाइसेंस जो है परचेस हो जाता है। तो ये पैकेज लेने के लिए हमें एसेट यानी कि फंड की जरूरत पड़ेगी। तो हम एसेट में जाएंगे, तो अमाउंट डिपॉजिट कर लेंगे, जैसे कि डिपॉजिट वॉलेट TRC20, डिपॉजिट वॉलेट BTC20, 2 वॉलेट्स है।
तो BTC20 ये BTC ब्लॉकचेन का USDT है, इसको भी यूज कर सकते हो। TRC20 को यूज कर सकते हो USDT। तो यहाँ पे एरो है, इस एरो को जैसे क्लिक करेंगे तो एक एड्रेस आता है, इस एड्रेस के ऊपर हमें डिपॉजिट करना है, राइट। तो जहाँ पे आपका फंड होगा USDT, वहां से आप डिपॉजिट कर सकते हो। फंड जो डिपॉजिट होगा वो USDT, TRC20 और BTC20। तो उसके बाद हमें बूमरैंग और सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जैसे हमने बूमरैंग या सब्सक्रिप्शन जो भी लिया है, इसका जो है बेनिफिट हमारे वॉलेट के ऊपर आता है। तो माइनिंग इनकम किस तरीके से आता है, काफी लोगों को पता है। अगर कोई नए होंगे तो थोड़ा उसको भी हम यहाँ पे बता देते हैं। बिटकॉइन code.scan.technology, राइट। सबसे पहला तो आपको पूरा वेबसाइट सर्च करना चाहिए, स्कैन डॉट, जस्ट अ मिनट। स्कैन डॉट हमने सर्च किया, ये इस टाइप का जो ब्लॉकचेन का, ये ब्लॉकचेन का वेबसाइट है, ये BTC का। तो टोटल इंफॉर्मेशन 3 सेकंड के अंदर, राइट। एवरेज ब्लॉक टाइम 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है, बहुत स्पीड ब्लॉकचेन है। 3 सेकंड के ऊपर एक ब्लॉक बनना बोले तो बहुत स्पीड ब्लॉकचेन है। टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल ब्लॉक, टोटल वॉलेट्स कितने हो गए हैं BTC ब्लॉकचेन के अंदर ये पूरा डेटा जो है ब्लॉकचेन का आप देख सकते हो। अब इसको हमने यहाँ पे स्कैन डॉट को सर्च किया था, स्कैन डॉट बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी, राइट। जैसे कि ये ब्लॉकचेन यहाँ पे हमने सर्च किया तो हमें जो है 8 BTC20 स्मार्ट चेन का जो है यहाँ पे ऑप्शन आता है। हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वॉलेट के ऊपर जो है स्विच नेटवर्क का ऑप्शन आता है, इसको स्विच कर लेना है। आप इसको स्विच कर ले तो आपका मेटामास्क के अंदर BTC ब्लॉकचेन कनेक्ट हो गया। तो BTC ब्लॉकचेन कनेक्ट होने के बाद जो माइनिंग का पैकेज लिया है आपने, वो माइनिंग आपका वॉलेट में दिखाई देगा। तो इसको हम स्कैन को हटा के बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी को सर्च करना पड़ता है। तो कोड COD20 में आप क्लिक करोगे, BTC इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, जो BTC माइन 0.150 करता है। ये हार्वेस्ट करने से तभी ये BTC क्वाइन जो है हमारे वॉलेट में आएंगे। बट जब तक हार्वेस्ट नहीं करोगे तब तक ये माइनिंग चलता रहेगा, राइट। आपको 140 ईयर तक आते रहेगा, जितना चाहिए आप उतना हार्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब हम देखते हैं बूमरैंग को। माइनिंग देख लिया हमने, अब हम बूमरैंग को देखेंगे, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, AI ट्रेडिंग। ओके। तो रंग नेटवर्क यानी कि पॉलीगन ब्लॉकचेन में ये ट्रेड हो रहा है, तो पॉलीगन ब्लॉकचेन आपका वॉलेट में आपको सेलेक्ट करना है। जिस मेटामास्क एड्रेस को आपने वास का आईडी में डाला था और वहां पे लाइसेंस लिया था, उस मेटामास्क एड्रेस को ही आपको कनेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे इस वॉलेट के ऊपर लाइसेंस लिया है, तो इसको कनेक्ट किए तो जो बैलेंस होगा इस तरीके से शो होगा, फ्लैश लो कितना यूज किए, कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे 821 जो है डॉलर का फ्लैश लोन बैलेंस है। 1500 आया था 500 का लाइसेंस में। तो जो मार्केट अपॉर्चुनिटी आप देखते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे पेयर हमें दिखाई देते हैं, जो AI सजेस्ट कर रहा है कि इस पेयर में आपको इतना प्रॉफिट होगा, राइट। जैसे कि WTS SNX 0.0.48 Recording in progress. दिख रहा है USDC और डाई में।
यूएसडीसी और यूएसडीटी में 0.9%। तो जिस पेयर के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट है हमें उस पेयर को ट्रेड करना है। अब यूएसडीसी डब्ल्यू एस सी, ये थोड़ा राइट नया पेयर ओपन हुआ है, नया टोकन्स को ऐड किए हैं, तो यूएसडीसी और इस टोकन्स को हम ट्रेड करेंगे। यूएस, ओके ये भी है 1.1 WETH और FYN। WETH हम 0.01, WETH हमने टाइप किया अमाउंट में $23 से यहाँ है जो ट्रेड होने वाला है। दूसरा पेयर FYN, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया ये एक बार चेक करता है और कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो यहाँ पे दिखाता है। अगर इसमें लिक्विडी होगी 54% है ना? 3.5 वाह, परसेंट। अब ये जो प्रॉफिट दिख रहा है उसके बाद हमें कंफर्म करना है। एक बार चेक करता है अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है वास्तव में सही है तो ये ट्रेड सक्सेस होगा और प्रॉफिट हमें मिलेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ट्रेड करते हैं, अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर भी हमने कंफर्म किया तो भी वो ट्रेड फेल हो जाता है। बट वो थोड़ा सा उसमें जो है गैस फीस लगता है, बट जो फ्लैश लोन होगा वो डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें गैस जो फीस रहता है उसको भी हमें, अगर राइट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सजेशन में जाके तो इसको एक बार कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे चेक हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन कर रहा है, अगर सही है तो प्रॉफिट आएगा, नहीं तो कैंसिल भी हो सकता है। ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है, देखें ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ तो ये ट्रांजेक्शन फेल, जो प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो बोरो अमाउंट है जैसे हमने बोरो किया, जैसे जो फ्लैश लोन आया है वो $821 का था, वो अभी भी है क्योंकि यहाँ से माइनस नहीं हुआ, क्योंकि हमने $20-22 की कुछ ट्रेड लगाई थी 0.01 WETH, बट वो माइनस नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन फेल कर दिया क्योंकि जो प्रॉफिट नहीं होगा एआई उसको अवॉइड करता है, बूमरैंग उसको अवॉइड करता है। कभी भी लॉस ट्रेड नहीं होंगे यहाँ पे, राइट प्रॉफिट ही ट्रेड होगा। दूसरा पेयर को देखेंगे। तो एक बार मार्केट अपॉर्चुनिटी में देख, मार्केट अपॉर्चुनिटी में भी हमें दिखाई देता है WETH NX के ऊपर 1.1 का है। तो फिर डैप में जाएंगे, WETH 0.01 SNX। तो इसको हमने यहाँ पे टाइप किया नो लिक्विडिटी फंड। इस पेयर के ऊपर अभी लिक्विडिटी फंड नहीं है क्योंकि सेकेंड मिनट के अंदर मार्केट चेंज होता है, तो एआई राइट टाइम में उसको चेक करेगा जब हम सर्च करते हैं। मैंने दूसरा एलडीओ चूज किया, देखते हैं WETH एलडीओ के ऊपर प्रॉफिट है क्या, नहीं माइनस में। USDT WETH, तो USDT फर्स्ट है, WETH नीचे था, मैं फिर भी USDT को नीचे करके देखेंगे क्या होता है, हमें सीखना है यहाँ पे। इसमें प्रॉफिट नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पेयर रखेंगे USDC और WETH नीचे था, इसको भी देख लेंगे।
इसमें माइनस में है। माइनस में भी हम कंफर्म करते हैं तो ट्रेड सक्सेस नहीं होता है। जस्ट मिनट। यूएसडीसी डाई। यूएसडीसी डाई दोनों पेयर को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। 1.1 का 1.1% का प्रॉफिट है यूएसडीसी और डाई। आप देख सकते हो पैरा स्वाइप कहाँ पे ये स्वाइपिंग होगा, कितना परसेंटेज और कितना डॉलर आएंगे, ये सभी चीज। तो अभी लिमिट कम है तो हम $30 से ट्रेड कर रहे हैं, 30 यूएसडीसी से। कंफर्म कर दिया है। ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस। प्रोग्रेस हो रहा है, 1 मिनट। मेटामाक्स ओपन हो गया। साइड सर्विस में जाएंगे और एग्रेसिव में हम क्लिक करने वाले हैं ताकि गैस फीस थोड़ा बाईपास हो जाए, कम हो जाए। और इसको कंफर्म कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, ये ट्रेड सक्सेस हो गया है। यूएसडीसी और डाई का किया थे शायद, हाँ। यहाँ पे सक्सेस हो गया। तो यूएसडीटी और यूएसडीटी फिर से 1% का है। इसमें भी हम चेक करेंगे $20 का। और यूएसडीटी, एक ट्रेड हमारा सक्सेस हो गया है, दूसरा ट्रेड लगा रहे हैं यूएसडीटी का। यूएसडीसी प्लस यूएसडीटी। इसमें 1% का प्रॉफिट है। यूएसडीसी 20 हमने टाइप किया है, तो 20 जो फ्लैश लोन आएंगे और कंफर्म करते हैं। 1% का प्रॉफिट दिखाया है। इस ये अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो ये ट्रेड सक्सेस होगा। आपका जो अभी वो मेटामार्क्स वाला नहीं दिखा रहा है। वो मेटामार्क्स ओपन नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं देख, शो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी में आपने लॉक किया हुआ है ना, उसी वजह से नहीं दिखता है। अच्छा अच्छा। वो भी ऑन कर सकते हैं। कोई बात नहीं सर, ये शायद लॉक हो गया लगता है। तो इसको भी हमने कंफर्म कर दिया है। तो अगर ये ट्रेड सक्सेस रहेगा तो यहाँ पे दिखाएगा सक्सेस। ये ट्रेड भी सक्सेस होगा, 2 ट्रेड हमने सक्सेस कर ली। कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ। 2 बार। थैंक यू सर। थैंक। $24 होता था। 10 10 हजार हजार 2 बार में। 2 बार में तो 2 ट्रेड हमने सक्सेस किए। देखिए $20 का यूएसडीसी और $30 का यूएसडीसी डाई और $20 का यूएसडीसी और यूएसडीटी में 2 ट्रेड किए। और इसका ट्रांजेक्शन जो हैश में हम जाएंगे तो ये जो है पॉलीगन ब्लॉकचेन से ट्रेड हुआ है। तो फ्लैश लोन जो भी आया हमें 20 जो है यूएसडीसी कॉइन आए। और जो है इसके ऊपर ये स्वाइप हुआ यूएसडीटी के ऊपर। राइट, यूएसडीटी के ऊपर कितने बार स्वाइप हुआ है और फिर से यूएसडीसी में स्वाइप करके फिर से यूएसडीसी में ही लाया है। यूएसडीटी तो यूएसडीसी में आया और लोन पे हो गया। यहाँ पे देखिए एक ट्रांजेक्शन, एक ब्लॉक का जो ट्रांजेक्शन था उसके ऊपर लोन पे हुआ है। लोन पे कितना हुआ, जैसे ये हमने लोन लिया था 20 यूएसडीसी, बट इसमें 20.01 लोन पे हो गया। जो 0.1 मतलब जो सेंट के ऊपर जो है आबे ने प्रॉफिट लिया है। जो लोन फ्लैश लोन दिया था उसका जो है कमीशन हम मान सकते हैं। तो प्रॉफिट बना है 0.02 यूएसडीसी, हमें प्रॉफिट बना है। राइट, तो ये प्रॉफिट जो है वॉलेट के ऊपर आ चुका है। राइट, इस एड्रेस में टू जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू
जो है इस वॉलेट एड्रेस में जो है प्रॉफिट बना है। तो इस वॉलेट से ही ट्रेड हुआ था, तो इस वॉलेट में ही प्रॉफिट आ गया 0.2। 0.2 वॉलेट नहीं दिख रहा है सर मेरा? हाँ वहां पे शायद वो राइट साइड में, वहां पे, वहां पे तीन बिंदी है ना, वहां राइट में और राइट में। हाँ सिक्योरिटी ऑन करना पड़ता है सेटिंग में। सिक्योरिटी तो मैंने नहीं किया था। हाँ भले ये करते हैं, अभी दिख रहा है? वगैरह सारी चीज देखता नहीं है, क्या हो गया पता नहीं। दिख रहा है? अभी तो देख गया, अभी तो ये चीज तो देख रहा है, लेकिन आपका गैस फी वगैरह वाले आ जाता है ना, वो देखता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, इसको कर लेंगे। तो जो प्रॉफिट बना हुआ है देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का जो जो अभी हमने ट्रांजेक्शन किए थे, जो प्रॉफिट बना है इस तरीके से, अगर हम टोकन में जाते हैं तो यूएसडीसी में हमने ट्रेड किए थे, तो जो प्रॉफिट है यूएसडीसी के ऊपर आ चुका है, राइट। तो पहले भी ट्रेड किया है, अभी भी जो है ट्रेड किया है, तो इसका प्रॉफिट हमें यूएसडीसी में मिल चुका है। तो जितने पेयर के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, जो टोकन्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, वो यहाँ पे आ जाता है। आबे के ऊपर ट्रेड किया है, आबे आ गया। डब्ल्यू मैटिक के ऊपर ट्रेड किया है, डब्ल्यू मैटिक आया है। यूएसडीसी के ऊपर किया है, डब्ल्यू ईटीएस में किया है, उसका भी प्रॉफिट को हमने स्वाइप कर लिया है, मैटिक बना लिया है। यूएसडीटी में भी हमने ट्रेड किया था, उसका प्रॉफिट भी हमने जो है मैटिक बना लिया है स्वाइप करके, राइट। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो इंस्टेंट जो है ट्रेड के ऊपर ही जो प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे विड्रॉल करने की या कोई मैनुअली जो है अपना इनकम को विड्रॉल करना, निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। टोटल जो है ट्रांजेक्शन के ऊपर ही यहाँ पे प्रॉफिट आ जाते हैं। ओके, सो आज के लिए राइट जो इंफॉर्मेशन थी